कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। Welcome friends, this is Arvind Mishra back with Anubhav channel podcast series ऐ दिले नादान। दिव्या जी, एक तरफ हम लोगों ने इस प्रोग्राम का कचरा कर दिया दिल के टुकड़े टुकड़े करके। अब इस दिल में क्या बचा, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है? ऐसी मोहब्बत की जब बातें होती थीं, उसमें हम लोग सुरमई शाम की बात करते थे, नीले आसमान की बात करते थे, हवा में उड़ते थे। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। हे भगवान, कितनी मिस्ट्री थी, कितना रोमांस था। रात नहीं कटती थी, सुबह का इंतज़ार में बिस्तर पर सिलवटें पड़ जाती थी। क्या क्या हम लोग रोमांस के किस्से और दिल के किस्से की बात करते थे। आपने तो ऐसा झगड़ा झंझट बता दिया कि क्या हाल है। ऐसा लगता है पूरी मोहब्बत की दुनिया उदास हो गई है। लड़के लड़कियां डर के मारे शादी नहीं कर रहे हैं। 32 साल के लड़के कह रहे हैं किस लड़की से शादी कर ले जो कम खतरनाक होगी। लड़कियां 18% लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। शादी हो गई तो ना बाबा ना, अब शादी नहीं करनी, बहुत हुआ। लड़कों को ड्रामा नहीं देखा जाता, सहा जाता। ये क्या हो गया है? कैसे मोहब्बत की दुनिया उजड़ गई है और हम लोगों के दिल रूठे बैठे हैं। कैसे होगा इसको? एज ए थेरेपिस्ट, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मोहब्बत पर से, या दिलों की स्टोरीज़ का क्या होगा? कैसे दुनिया चलेगी? मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है इस एपिसोड पर ये चर्चा शुरू करते हुए। आप बताइए, प्लीज़ जनरेट सम ऑप्टिमिज्म अबाउट इट। अरे बिल्कुल ऑप्टिमिज्म है। बिल्कुल दुनिया में बहुत ऑप्टिमिज्म है। सबसे बड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है, सबसे पहले, दैट पीपल आर ओपन टू कमिंग फॉर थेरेपी। दे आर कमिंग, दे वांट टू गेट बेटर, दे वांट टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस, दे वांट टू अलाइन विद द करंट टाइम्स। बट हाँ, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में मेरे कुछ खुद के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं अभी तक। उसमें से सबसे पहला तो ये है, जो थोड़ा ब्लीक है, but it is that rape is way more common than we think. It happens in homes. भाई, cousin, uncle, long time trusted friends, boyfriends. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आदमियों से मिलना जुलना बंद कर दें, लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाना बंद कर दें। अक्सर लोग इसी कंक्लूजन पे आ जाते हैं, मगर हमें ज़रूरत है टू ब्रिंग अप आवर बॉयज़ डिफरेंटली। दूसरा जो मेरा एक रियलाइजेशन रहा है कि हम सोचते हैं हम दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे एक्सपेक्टेशंस हमको खुद से होते हैं। एंड वी आर सो हार्श टू आवरसेल्व्स। आवर इनर वॉइस इज़ मोस्टली वेरी वेरी रूड। एंड थर्ड इज़ bisexuality is more common than we know in the society. A lot of them are married or are in heterosexual relationships and have made their peace with it. The good thing here is that in an increasing number of cases, people are open about it with their partners, जिनसे कि उनको understanding और acceptance मिलती है. So as you can see, optimism जिंदा है. दिव्या, एक और चर्चा आजकल बहुत हो रही है कि साहब साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कॉलर्स अप्रोचिंग देम, और एक टर्म यूज़ किया जा रहा है, थेरेपिस्ट आर गेटिंग बर्न आउट। तो ये बर्न आउट, अगर थेरेपिस्ट भी बर्न आउट हो रहे हैं तो सोचिए कॉलर्स का क्या हाल हो रहा होगा, जो क्लाइंट्स का, कि वो तो बिल्कुल धुंध में उड़ रहे होंगे। ये इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए, बर्न आउट। Yes, that is very true, and in fact true for a lot of therapists today, कि उनको बर्नड आउट फील होने लगता है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम जितना सेशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेना, जो ऐसा बोला जाता है कि वी शुडंट टेक मोर देन 5 सेशंस इन अ डे, तो आप ज़्यादा सेशंस ले रहे हैं। और दूसरा जो एक इमोशनल लेवल पे बर्नआउट है, उसमें मेरा पर्सनली एक अलग टेक है इस चीज़ पे। सो एज अ थेरेपिस्ट हमारा काम ये है कि हम लोगों के इश्यूज़ को ऑब्जेक्टिवली सुने, उनसे सही सवाल पूछें टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड टू हेल्प देम सी द इशू इन अ डिफरेंट लाइट, एंड देन बाय फॉलोइंग साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी उनको हम रीज़न करना समझा पाएँ, और जिससे कि वो खुद से अपना एक पाथ चूज़ करें। ऐसे में इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होने से वी लूज़ आवर ऑब्जेक्टिविटी। सो इट इज़ इम्पेरेटिव कि हम वो
एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंस और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करें. एज ह्यूमंस श्योरली वी कैन फील द फीलिंग समटाइम्स, गेट इमोशनल, बट इवेंचुअली हमें खुद को ट्रेन करना होगा एज थेरेपिस्ट टू स्टे ऑब्जेक्टिव एंड फाइंड सम वेज टू रिफ्रेश योर ओन माइंड ऑल्सो. So like do one thing every day that you think is fun, that you think is your personal hobby, जिससे कि हम खुद को इमोशनली रेगुलेटेड स्टेट में रखें. और जब हम इम्पैक्ट हो भी किसी की स्टोरी सुन के हमें बहुत तकलीफ हो, वी आर एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड गो बैक टू बी सिटिंग इन द थेरेपिस्ट चेयर. दिव्या, एक दो और मेरे जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं, आई थिंक यू विल एग्री विद इट, यू मे नॉट ऑल्सो. सी, एक तो जो हम लोगों का ये लव इंडस्ट्री हिंदुस्तान में है, ये करीब 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की है. ये चाहे इसको हार्ट बेचना हो, वैलेंटाइन डे हो, या फिल्म इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, दिस सोप ओपेरा, ये सब अभी भी एक लेवल पर उस मिथ को चला रहे हैं कि बॉयज़ गर्ल्स मीट सम हिकअप्स एंड देन एक बार बस प्यार हो गया और शादी हो गई और फिर रेस्ट इज़ ऑल फाइन, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, ज़िंदगी आराम से गुजर गई. ना इसमें भी कुछ कैरेक्टराइजेशन में फ़र्क आए हैं और अब इसमें रियलिटीज़ हाउ दे बाइट एंड कैसे कैसे हो दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट अभी जनरल बिलीफ यही चल रहा है कि अभी बहुत प्यार तो बहुत ही एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है. तो ये जो एक माइंड सेट है, इसको भी कहीं कहीं से आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा इन द ग्रोइंग एज ग्रुप, इन टीनेजर्स एंड थिंग्स के नॉट वेरी, आई मीन ये हवा में उड़ने जैसा कुछ नहीं है. आप दो आदमी साथ में रहते हैं तो द रियलिटी विल बाइट, इट्स बाउंड टू बाइट, इट इज़ सर्टेनली बाइट. सो हाउ टू, आप ना जो बाइट होती हैं कई तरह की होती है, फ्रॉस्ट बाइट, और कहीं कुछ हो जाता है तो उसको कई तरह का उसके इलाज होते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा. तो इसमें ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक बातें लिविंग की, आदमी औरत, लड़का लड़की के बीच में अगर आप लिविंग शेयर करेंगे या कोई रिलेशनशिप शेयर करेंगे या रोमांस शेयर करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा एक दुनिया है, इसमें कुछ जनरल टिप्स आपको बताने पड़ेंगे अल्टीमेटली एज ए थेरेपिस्ट कि व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन, हाउ डू यू गो अबाउट इट, and why life is not to be seen with these rosy tinted glasses as it appears to. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. बिल्कुल, रियलिटी बाइट्स. इफ़ लाइक यू सेड हम रोज़ टिंटेड ग्लासेस लगा के एक रिलेशनशिप में घुसें और वी थिंक दैट वी आर गोइंग टू लिव ऑन लव एंड फ्रेश एयर, अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट वर्क दैट वे. एक एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया है हाउ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव इज़ डिफरेंट. अनकंडीशनल लव इज़ ब्यूटिफुल, पोएटिक, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल इज़ द कंडीशनल लव, जहाँ एक दूसरे के नीड्स को समझें और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करें. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उससे इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, ये रैशनल डिस्कशंस कर पाएँ, वो करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है विच इज़ बीइंग इमोशनली रेगुलेटेड. मतलब हम बिल्कुल हाइपर स्ट्रेस या गुस्से के मूड में रहेंगे तो कोई रैशनल डिस्कशन नहीं हो सकता है फिर. सो वो करने के लिए मेरी एक बहुत फेवरेट चीज़ है जो मैं लोगों को बताती भी हूँ अपने सेशंस में इसके बारे में, दैट इज़ नोन एज इमोशन फोकस्ड कोपिंग. इट इज़ नॉट प्रॉब्लम फोकस्ड. हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोच रहे हैं ना बात कर रहे हैं, हम इमोशन फोकस्ड कोपिंग कर रहे हैं, विच मीन्स व्हेन वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम और थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, बट वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन द डे, इवन फॉर 10-15 मिनट्स, बट उससे हमको खुशी मिलती है. चाहे वो वॉक हो या रन हो या एक पेंटिंग करना या खिड़की के पास बैठ के हम चाय पी लें एक कप, चाहे वो डांसिंग हो या वर्किंग आउट हो, कुछ भी हो जिससे हमें खुशी मिलती है. ये बहुत ही छोटी सी, एक बहुत ही डुएबल सी चीज़ है जो हम अपने डेली रूटीन में इनकलकेट कर पाएँ अगर, तो इससे होता ये है कि हमारे ब्रेन के जो हैप्पी हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं द सेरोटोनिन एंड द डोपामीन, वो रेगुलेटेड रहते हैं, एंड देन वी आर एबल टू थिंक ऑफ सॉल्यूशंस इन अ मोर रैशनल मैनर, in a more sane manner with a balanced perspective. दिव्या, आपकी बात को सीधे शब्दों में कहें तो दिल के अरमा आंसुओं में न बहाइए. दिल के अरमा के हिसाब से पेंटिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, खेती बागवानी कर लीजिए, आंसुओं में न बहाइए. क्योंकि अगर पहले से ही दिल के अरमा आंसुओं में बहने लगेंगे तो बाकी और कचरा और बढ़ेगा आगे. तो एट दिस नोट
हमारे आज बीच में बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कथक की फेमस नृत्यांगना डॉक्टर कुमकुम धर हैं। कुमकुम जी अपार्ट फ्रॉम ए आर्टिस्ट जो हैं वो प्रोफेसर भी हैं, भातखंडे कॉलेज में रही हैं, और बहुत ही एरुडाइट, बहुत ही विदुषी और एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत उत्तर भारत की है। इस डिस्कशन में हम उनका भी ओपिनियन लेना चाह रहे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। शी हैज जॉइंड अस जस्ट नाउ। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे एपिसोड तो ये सुने ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग ये रोमांटिक रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम्स इन रोमांस और रिलेशनशिप्स के जो इश्यूज हैं इन पर हम लोगों ने चर्चा की है। आपको एक कमेंट, आपका सबसे पहले एक फर्स्ट कमेंट चाहिए इस बात पर कि ये सब जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या करें जो कुछ हो रहा है इसका। दिव्या जी, अभी जो मैं समझती हूँ आप जिन बातों पे आप लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक तो बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी इसमें कि जो समस्याएं शुरू होती हैं किसी भी कपल के बीच में, वो शुरू होती हैं कम्युनिकेशन बंद होने से। सबसे पहले वही बंद होता है, और फिर क्या होता है कि हम क्या सोच रहे हैं उन तक नहीं पहुंचता, वो क्या सोच रहे हैं हम तक नहीं पहुंचता है, और फिर वो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। अगर उस स्तर पे कहीं उसको रोका जा सके, तोड़ा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, तो शायद कुछ समस्याएं दूर हो सकती हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। दूसरी बात यह है कि हम अब आज का जो ज़माना है उसमें लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो बाहर निकलती हैं, घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं, और वो ये भी महसूस करती हैं कि भाई हमें भी हक है घर के मामलों में या डिसीजन लेने की या उसमें शामिल होने की, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हिस्से बटे हुए थे, पिता के हाथ में ये है, माँ के हाथ में है, या पति के हाथ में ये मामले हैं और पत्नी के हाथ में ये मामले हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं और दोनों उतने ही व्यस्त हैं, दोनों ही उतने ही काम से भी कुछ टेंशन रहता है। तो ये मामला अब बटा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जो अपने मन में या और भी लोगों को देख के लगता है कि वो जो पैट्रियार्की का एक सिस्टम हमारे दिमाग में शताब्दियों से है कि घर का मुखिया पुरुष ही होगा हमेशा और उसी का कहा हुआ माना जाएगा, वो आप कितना भी कह लें या बन लें, वो स्टे करता है दिमाग में। वो आज के लड़के लड़कियों में भी रहता है, पर अब लड़कियां उसका विरोध करती हैं, तो यहाँ से झगड़े पैदा हो जाते हैं। एक बात आपने और बहुत अच्छी कही थी जो मैंने अभी सुनी, वो कि अगर हम थोड़ा वक्त कुछ अलग बिताएं, कुछ और करें, जैसे पेंट कर लें। अब मैं तो क्योंकि खुद डांसर हूँ तो मुझे पता है, और हमारे यहाँ माना जाता है कि संगीत आपको बहुत एस्केप नहीं कहूँगी, लेकिन वो आपको एक निर्मल सा आनंद देता है, क्योंकि आप कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और बिल्कुल उसी के होते हैं। हम इसे बहुत मानते हैं और वो आर्टिस्ट की ज़िंदगी में नेचुरली होता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है। तो अगर वो म्यूज़िक नहीं है, वो अगर किताब पढ़ना है या अगर वो वॉक करना है या वो सिंपल लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो आपको सचमुच बहुत खुशी देता है, बहुत चैन देता है और कुछ समय के लिए आपको राहत देता है। अच्छा तो ये होता कि कपल उसे साथ साथ कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत भाग्यशाली कपल होते हैं जो उसको साथ साथ कर सकते हैं, ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम उसके अलावा उससे इतर अपने कुछ कामों और दूसरे कामों में अपने मन लगा सके, तो आपको इमोशनली बहुत राहत देता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आदमी इस बात के लिए तैयार होता है कि वो जो ज़्यादा बड़े निर्णय हैं वो आराम से और सोच समझ के ले आए। एकदम से रिएक्ट करना जो एक बात हो गई है, पहले भी थी, लेकिन एक स्वभाव बनता जा रहा है कि लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं, थोड़ा भी पेशेंस या रुक नहीं पाते हैं 2 मिनट के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है बहुत जल्दी मतभेद होने की। तो बहुत अच्छा तो यही हो कि लोग बात करें, कुछ स्पेस दें एक दूसरे को जीने की, हाँ, और दूसरों की भावना का, मर्यादा का भी सम्मान करें। थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब ये बहुत आदर्शवादी बातें नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आपको ज़िंदगी भर किसी के साथ रहना है तो फिर ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और एक बहुत गंभीर मामला है जिसे हल्के में बिल्कुल लिया नहीं जा सकता। थैंक यू भाई। एट द एंड ऑफ दिस शो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ जो भगवान ने बनाई, मोहब्बत,
लड़का लड़की बुरा चलाना है, संतति चलती है इससे से ही। इसी में इतना बड़ा घालमेल हो जाएगा, ये ईश्वर के प्राकृतिक नियमों के साथ छेड़खानी हो रही है और सब लोग हम लोग देख रहे हैं, वी आर ए विटनेस। ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू, मामला सब जाके थेरेपिस्ट पर ही पहुंच जाता है। भाई थेरेपी तो एकदम लास्ट की चीज़ है, शादी बचाने के पहले की बात है कि ये अगर रोज़ रोज़ लोग थेरेपिस्ट नहीं झगड़ा बढ़ा देते हैं। कहीं अगर मालूम पड़ा कि लड़के ने बात कर ली थेरेपिस्ट से, वो कुछ बोलने लगा तो लड़की नाराज़ हो गई, लड़की ने कहा, तो ये बताइए कि थेरेपिस्ट की ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि कहीं थेरेपी कॉल ले रहा है इस पर जो नाराज़गी हो जाए। बहुत ही रेलेवेंट चीज़ कही है आपने कि थेरेपिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या बात हुई। तो ये है कि थेरेपी में जो बात होती है वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच ही रहनी चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन सेशंस लेना, ऑनलाइन थेरेपी सीख करना अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो बहुत लोग जिनको लगता है कि हमें ज़रूरत है थेरेपी की, मगर उनके घर वाले उनको परमिशन नहीं देंगे या फिर सपोर्ट नहीं करेंगे ये डिसीजन, दे आर एबल टू क्वाइटली सिट इन देयर रूम, से दैट आई हैव अ कॉल एंड टेक देयर सेशंस एंड टेक द हेल्प दैट दे थिंक और दे नो दैट दे नीड। दूसरी चीज़ ये है कि हम थेरेपिस्ट के पास फिर कब जाएं, जब सब फट जाए तब जाएं। सो एक एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो कार होती है हमारे पास, उसकी हम सर्विसिंग कब कराते हैं? हम जनरल टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, हम उसको मेंटेन रखते हैं। हम उसके ब्रेकडाउन का वेट नहीं करते कि अब गाड़ी खराब हो के खड़ी हो गई, अब हम इसकी सर्विसिंग कराएं। सो उसी तरह से वी नीड टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ and not wait for a breakdown. When we are feeling mentally fit, when we are feeling mentally healthy, वो टाइम है उसके बारे में पढ़ने का, उसको और गहराई से समझने का और अपने आप को रिजिलियंट बनाने का, अपने थॉट प्रोसेस को और रोबस्ट करने का। ऐसे टाइम पे भी आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, जिससे कि आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ, आप उन पे प्रोएक्टिवली काम कर पाएँ, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर पाएँ, कुछ नई चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करनी है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट, नॉट व्हेन यू आर फीलिंग लो और व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन। दिव्या, जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, लगातार चेंज होता जा रहा है पूरा इनका इथॉस, माइंडसेट्स, जिसको आप कभी कभी जेन जी कहते हैं, कभी किसी और नाम से बुलाती हैं। इट्स ऑल राइट, फाइन, नेमिंग इज़ नॉट एन इशू। इन सब लोगों का जो टॉलरेंस का, एस्पिरेशंस का, फ्रस्ट्रेशन का, ये सब, should we call them short tempered, short on aspirations, too much on aspirations? I mean, how do you classify them on these traits? कि इन लोगों का और इन लोगों का जो फ्यूचर, when we watch future of these generations or relationships in the coming generations, so how do you watch the future of this? So Gen Z, that is true, the much talked about Gen Z. So ऐसा है कि they are born in a very different world, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी दुनिया हमारी दुनिया से, मतलब मिलेनियल्स या बेबी बूमर्स की दुनिया से या उसके पहले के जनरेशन के लोगों की दुनिया से और दूर होती जाती है और अलग होती जाती है। उनके स्ट्रगल्स बहुत ही डिफरेंट हैं और शायद कहीं ना कहीं हम उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं उनके स्ट्रगल्स को समझने के लिए। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ कि शुक्र है मैं जेन जी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं होती तो शायद मैं सारे एग्जाम्स में फेल हो रही होती। Because social media is such a huge distraction. I'm not sure if I would have been successful in dealing with it. So, और at the same time ऐसा नहीं है कि social media अभी का distraction है, पहले दूसरे distractions होते थे। और ऐसा नहीं है कि पहले issues नहीं होते थे, issues पहले भी होते थे, बस अब ज़्यादा ओपनली डिस्कस होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। वो भी थैंक्स टू सोशल मीडिया ही है कि ज़्यादा कैंडिड हैं लोग इन टॉपिक्स को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो उनको समझ में भी आता है अपने बारे में चीज़ें। ऑल्सो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन की और सोशल मीडिया की दुनिया से डील करना फ्रॉम सच अ यंग एज इज़ नॉट ईजी। यू कैन ओनली होल्ड बैक स्क्रीन टिल अ सर्टेन एज कि हमने स्क्रीन फ्री चाइल्डहुड देना है, बट कितने एज तक आप कर पाएंगे वो मेंटेन? आज के टाइम में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इवन 12-13 साल के बच्चे को बोले कि हम स्क्रीन फ्री चाइल्डहुड दे रहे हैं।
It's not possible. Eventually you have to hand them the screens. And आज तो schooling भी कितना कुछ homework, group, सब कुछ WhatsApp पे चलता है. Other than that, हमारे बहुत सारे classes भी होने लग गए कोविड के टाइम पे जो कि ऑनलाइन थे. So screen हटाना after a certain age is not an option. So ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम उनकी दुनिया को समझें, थोड़ी एम्पथी के साथ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, रादर दैन सॉर्ट ऑफ राइटिंग देम आउट, जो कि कुछ राइटिंग देम ऑफ जो कि कुछ लोग कर देते हैं. देखिए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में गाने हर सिचुएशन के लिए हैं. अभी तो मुझे शो के एंड पर ये लग रहा है कि दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और हम लोग पिछले 6 एपिसोड में ये सब टुकड़े समेटते समेटते थक गए हैं एकदम. तो चलिए, अभी जैसा कि दिव्या ने कहा कि नई जनरेशन है, बहुत कुछ कर रही है और ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. सो लेट्स होप कि मोहब्बत ऐसे ही अजर अमर रहेगी, चलते रहेंगे, लोग साथ रहेंगे और दुनिया आगे चलती रहेगी. सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कम टू द क्लोज ऑफ दिस पॉडकास्ट. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma and concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.